चलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। तो आज ना हम कार्ड बनाना सीखेंगे। कार्ड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और एक नई फाइल में अपन जाएंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। इसमें कैसा नाम दे रहा हूँ मैं, कार्ड डॉट HTML। और यहाँ पे अपन HTML कोड कर लेते हैं अपना। तो चलो, हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक कार्ड बनाना है। कार्ड कैसे बनाएंगे? कार्ड बनाने के लिए आपने क्या करना है, डिव लेना है। एक डिव होता है किसी भी पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए, डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक डिव लिखना है, डिव को बंद कर देना है। ठीक है। आपको CSS देनी है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, कार्ड डॉट CSS। तो मैंने एक नई लिंक लगाया, लिंक कराया और इसका नाम दे दिया मैंने कार्ड डॉट CSS। ठीक है। नई फाइल ले लेते हैं अपन, एक Ctrl N, और इसको सेव कर लेते हैं कार्ड डॉट CSS के नाम से। अब मुझे एक कार्ड डिजाइन करना है, तो कार्ड डिजाइन करने के लिए हमने क्या करा, ये जो डिवीजन बताई जो मैंने कल आपको बताया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक डिव की क्लास दे दी और उसका नाम रख दिया हमने कार्ड। क्लियर है? अब हम यहाँ पे जाते हैं CSS में, वो लिखते हैं फुल स्टॉप कार्ड। विथ दे दी हमने इसकी कितनी, विथ दे दी मैंने 25%। और इसकी मिनिमम हाइट दे दी मैंने। मिनिमम हाइट का मतलब कम से कम इतनी हाइट रहे, बाकी कंटेंट बढ़े तो उतना बढ़ जाए। तो मिनिमम हाइट मैंने 450 पिक्सल दे दी। और मैं 400 बहुत है। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर कर दिया। व्हाइट तो दिखेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपन बॉर्डर दे देते हैं। हाँ, आवाज आ नहीं रही है मेरे पास, नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज? हेलो, बोलना कोई। हाँ, हल्की हल्की आती है, चलो ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक कार्ड बनाया था, डिव क्लास कार्ड दिया था, उसका नाम रखा था कार्ड। और यहाँ पे गए थे कार्ड, कार्ड की CSS दे दी मैंने, width दे दी, हाइट दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया। एक बार बैकग्राउंड कलर ना चेंज करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को रेड करके देखा, तो आउटपुट देखो कैसा आ रहा है। रन करके देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये देखो कार्ड हमारा कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। आ रहा है कार्ड। मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, तो हाइट 400 पिक्सल है, तो मैं 400 पिक्सल की जगह यहाँ पे 250 कर देता हूँ इसको। और मैंने मिनिमम क्यों यूज करा है, मिनिमम का मतलब कम से कम इतनी रहे। बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड इस तरीके से आ रहा है। मैं इसकी हाइट, इसकी विथ भी कम कर देता हूँ, तो मैंने विथ इसकी 20% कर दी, तो ये हमारा 20% में कार्ड इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम ना बॉर्डर दे देते हैं थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर कैसे देते हैं, बॉर्डर देने के लिए आपको लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर सॉलिड रहेगी हमारी, 1 पिक्सल की रहेगी। और कौन से कलर की रहेगी, ब्लैक कलर की रहेगी। और इसे बंद कर देते हैं ऐसे। मैं ब्लैक की ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तो ऐसी रहेगी बॉर्डर। तो यहाँ बॉर्डर दिख रही है हल्की सी। मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। और मैंने बॉर्डर के ना कॉर्नर्स को राउंड कर देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो कॉर्नर्स मैंने यहाँ से राउंड कर लिए, 10 पिक्सल। तो ये राउंड हो गए। तो हमारे पास ये कार्ड इस तरीके से बन के आ गया है। अब मुझे इसके अंदर कंटेंट डालना है। ठीक है। तो अब मुझे करना क्या, कंटेंट डालना है। तो मैं चाहता हूँ कि ना सबसे पहले एक इमेज आ जाए, फिर कंटेंट आ जाए, फिर एक बाय नाउ का बटन आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ कार्ड के अंदर, ये कार्ड है हमारा। मुझे जो भी चीज़ चाहिए इसके अंदर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर एंटर मारा। तो मैंने इसके अंदर एंटर मारा। हेलो। हाँ मैम, हेलो। हेलो, हाँ हाँ। सर। हाँ बताइए।
हाँ सर वो उसका ना न्यूज डीएनएन वाला जो है ना, हाँ उसका डेटाबेस लेना है सर, वो नहीं, मतलब वो करना था वो, हाँ, उसी के लिए। एक सेकेंड, डाटाबेस, एक सेकेंड। अच्छा, इसका जो आपने टेस्ट फाइल दी है इसमें क्या है टीएसटी फाइल में? टेक्स्ट फाइल में सर इसके वो दिए हुए लॉगिन आईडी पासवर्ड। अच्छा, लॉगिन आईडी है, मुझे बस क्या करना है इसका हाँ हाँ, डाटाबेस बैकएंड लेना है ना इसका। माइग्रेट इस माइग्रेट करना है एक डोमेन से दूसरे, क्या कहते अच्छा, हैं, ऐसा ठीक कुछ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और ठीक माइग्रेट है, कहाँ करना है? माइग्रेट का भी उसी में लिखा हुआ है वो, आप जैसे जैसे करते हैं मुझे बताते हैं। राजधानी यूनिवर्सिटी ये जो लिखा हुआ है ना? हाँ, अ, राजनंदिनी हाँ, नर्सरी, और नर्सरी। दूसरा है ये डीएनएन, ठीक न्यूज है, मैं डीएनएन। एक बार देखता हूँ इसको, मैं करता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक मैं है। करके भेजता हूँ। ठीक है। हाँ, तो देखो हमारे पास क्या हुआ, एक कार्ड बन गया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर मुझे ना एक इमेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्या करा, इमेज के नाम से डिव क्लास बना ली, डिव क्लास इमेज। और इसके अंदर मैं इमेज डाल दूंगा IMG SRC। और यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर इमेज का नाम डाल दिया। तो इसका नाम मैंने रख दिया 1.jpg। ठीक है, 1.jpg। तो ये आ गया हमारे पास। अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है कि इमेज पहले से, यहाँ ये रही। तो देखो एक बार आउटपुट चेक करते तो देखो तो इतनी बड़ी इमेज आ रही है। तो मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए थी। तो है किसके अंदर इमेज, कार्ड के अंदर इमेज है। तो आप ना देखो इस तरीके से यूज कर सकते हो। आप क्या करना, फुल स्टॉप लिखना, कार्ड लिखना, स्पेस देना, IMG। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कार्ड के अंदर जो इमेज है उसकी विथ कितनी हो जाए, इसकी विथ हो जाए 100%। तो यहाँ से इसकी विथ कितनी हो जाएगी, 100%। तो देखो हमारे पास कार्ड के अंदर एक इमेज आ गई, इसकी विथ कितनी है, 100% है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो गया ऐसे। थोड़ी स्पेसिंग चाहिए अब मुझे अंदर से। तो स्पेसिंग देने के लिए आप पैडिंग का यूज कर सकते हो, 20 पिक्सल। तो देखो पैडिंग मैंने 20 पिक्सल डाली तो स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे। मैं 20 नहीं, 10 पिक्सल डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए और फिर नीचे मुझे बटन चाहिए। ठीक है, तो पैराग्राफ डाल देते हैं। तो पैराग्राफ डालने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे गए, कार्ड इमेज का खत्म हो गया रोल। अब हमने पैराग्राफ ले लिया, तो मैंने पी टैग ले लिया पैराग्राफ, और इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया ऐसे। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ कंटेंट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, कंटेंट बहुत बड़ा आ रहा है, फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है। तो मैं काम करता हूँ, फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करने के लिए किस में है वो, पैराग्राफ में। तो कैसे लिखेंगे, यूँ लिखना, कार्ड के अंदर जो पी है उसका फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ जो हो जाए वो कितना हो जाए, 12 पिक्सल हो जाए। तो देखो इससे कुछ हो रहा है, देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गया ना हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड के अंदर जो फॉन्ट वो था, पैराग्राफ था, उसका मैंने फॉन्ट का साइज मैंने कम कर लिया। मैं फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट की फैमिली जो हो वो सेरिफ हो जाए, सेंस सेरिफ। तो ये देखो ये फॉन्ट की फैमिली भी सेंस सेरिफ हो गई। फॉन्ट का वेट कम करना है तो फॉन्ट का वेट भी कम कर सकते हो। तो फॉन्ट का वेट भी लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको हटाया था फिलहाल। तो फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए। तो हम वापस जाते हैं इसके अंदर, पैराग्राफ खत्म हो गया और मैंने यहाँ पे क्या करा, बटन ले लिया एक, और बटन को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ मैं रीड मोर। तो यहाँ पे मेरे पास रीड मोर का बटन भी आ गया। अब मुझे बटन की स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो बटन की स्टाइलिंग करनी है तो कैसे करेंगे, ये बटन किसके अंदर है, कार्ड के अंदर। तो ये क्या लिखेगा आप बताओ मुझे, फुल स्टॉप कार्ड, आगे स्पेस बटन। तो इसका मतलब हम कार्ड के अंदर जो बटन है उस पर काम कर रहे हैं, सारे बटन नहीं लेके चलेगा ये। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक। तो ये बैकग्राउंड हो गया ब्लैक। फॉन्ट का कलर चाहिए वाइट, कलर हो गया वाइट। फॉन्ट का कलर हो गया वाइट। फॉन्ट का साइज चाहिए 10 पिक्सल। फॉन्ट का साइज हो गया 10 पिक्सल। स्पेसिंग चाहिए तो दे दी पैडिंग 20 पिक्सल। पैडिंग समझ में आ गई ना आपको। और लेफ्ट राइट से चाहिए, टॉप बॉटम से इतनी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 8 पिक्सल कर दिया।
तो 20 पिक्सल। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से कार्ड बन के आ गया। तो आपको कार्ड बनाना आ गया इस तरीके से, हमने कार्ड बना दिया। क्या करा हमने, वहाँ पे HTML दी थी, यहाँ CSS दे दी, और इस तरह के कार्ड बन गया हमारे पास। अब मैं एक कार्ड की, इसी कार्ड की ना कॉपी चाहता हूँ। तो ये देखो ये पूरा कार्ड बना है, इसको मैंने यहाँ से बंद करा। एक, दो और एक, तीन। तो तीन कार्ड बन गए यहाँ पे हमारे पास। आगे कार्ड कंटेंट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो तीन, एक, चार। तो चार कार्ड हो गए। अब ये चारों कार्ड क्या करने हैं, एक लाइन में लाने हैं। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, कार्ड में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्लोट लेफ्ट। तो एक लाइन में आ गए हैं। आ गए। अब मुझे थोड़ा स्पेसिंग भी चाहिए इनमें, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग दे दी मार्जिन 20 पिक्सल। तो स्पेसिंग भी आ गई, थोड़ा नीचे कम कर लेते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल। तो अभी भी स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, 5 पिक्सल। ये चार कार्ड हमारे देखो इस तरीके से आ गए। तो फ्लोट लेफ्ट लिख देंगे तो एक तरफ पुश करता जाएगा और ये हमारा एक लाइन में, इन लाइन में आ जाएगा। ठीक है। तो अब लाइक मैं कुछ भी बनाता जाऊंगा, जैसे मैं कार्ड और भी तो रिपीट करता हूँ। तो लाइक मैं यही कार्ड सेम कॉपी कर लेता हूँ, इमेजेस अलग अलग डाल देंगे। तो ये अपने आप सेट होता जाएगा नीचे। आगे समझ में। तो ये हमारे कितने, तीन, चार, चार, 8 कार्ड बन गए। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आ गया ना ये चीज़, कहीं दिक्कत नहीं है ना, कहीं दिक्कत है बता, नहीं तो मैं आगे कराऊंगा फिर। नहीं है ना। तो मैं चाहता क्या हूँ, इन कार्ड के ऊपर ना कोई होवर लेके जाए ना, तो कुछ एक्टिविटी हो। ठीक है। लाइक होवर लेके जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या कुछ एनिमेशन सी आ जाए। तो वो सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है। ठीक है। तो एक ही मैं सब पे लगा दूंगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा के देखते हैं पहले। तो कार्ड समझ में आ गए। एक होती है सूडो क्लासेस। लाइक आप कुछ चाहते हो कि ना इसके ऊपर कोई ना होवर जाने पे आ जाए, तो कार्ड बटन के कॉलन होवर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारा ब्लू। देखो कुछ हुआ इससे, आया समझ में। तो बैकग्राउंड क्या हो गया, कलर जो हो गया वो ब्लू हो गया। कैसे आया, मैंने क्या करा, कार्ड के बटन के होवर जाने पे बैकग्राउंड ब्लू कर दिया। क्या, हाँ वो स्ट्रोक मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ना स्ट्रोक दे रखी है मैंने। तो स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप क्या करो, या तो इसी की स्ट्रोक दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल ब्लू कलर की, सेम ब्लू कलर दे दिया, सॉलिड दे दिया। तो ये देखो इसकी अब जो बॉर्डर आ रही होगी वो ऐसी आ रही है। तो जो बॉर्डर डिफ़ॉल्ट आ रही थी वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, ये मैंने इसी की ब्लू कलर की कर दी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ऐसा आ गया ये। ठीक है। ऐसे ही मैं इस कार्ड के ऊपर भी होवर लगा सकता हूँ। अगर सिर्फ कार्ड के ऊपर होवर लगाने तो कैसे लगाएंगे, यू लिखेंगे फुल स्टॉप कार्ड पे होवर, बैकग्राउंड कलर सियान, ये। और यहाँ पे लिख दिया, ट्रांजिशन दे सकते हो, ट्रांजिशन से टाइमिंग आती है 0.5 सेकेंड। इससे क्या होता है, टाइमिंग आ जाएगी, मतलब इससे कलर चेंज होने में देखो थोड़ा स्मूथ आ रहा है। और अगर मैं नहीं लगाऊंगा ट्रांजिशन तो क्या होगा, एकदम से झटके से आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे ऐसे कार्ड बन गए। और कार्ड ये ट्रांजिशन लगाने से क्या हुआ, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ नहीं लगी हुई ना ट्रांजिशन, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो रहे, ये इसके अंदर ही रखा हुआ है, तो जब मैं ये जाऊंगा इसके ऊपर तो ये तो बीच में आएगा ही ना। तो ये तो बीच में आ ही रहा है। तो जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे तो ये तो बीच में आ रहा है ना। तो इसलिए ऐसा हो रहा है हमारे को। क्लियर आया, क्लियर है ना। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन हमने इसमें लगा दिया यहाँ पे। तो बन गया हमारे इस तरीके से बॉक्सेस बन गए सारे। अच्छा, तो ये हमने भी लगा दिया। इसी में अगर आपको कोई एनिमेशन वेनिमेशन लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर जब को आपको एनिमेशन चाहिए तो।
आप यहाँ पे मैं देखो एनिमेशन भी लगा के दिखाता हूँ। ये सारी सूडो क्लासेस होती है। लाइक मैं चाहता हूँ कार्ड के ऊपर कोई होवर लेके जाए, तो ऐसे ही स्लाइड्स सा हो गया है। ठीक है, तो कर सकते हो वो भी, फिर अभी नहीं करते, पहले ना इतना कर देंगे तो उसके बाद बताऊंगा। तो देखो ये आ गया ना हमारे पास, इस तरीके से बॉर्डर लगा के देखते हैं। लाइक आप इसी के अंदर कुछ भी बॉर्डर लगा देना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कार्ड के ऊपर बॉर्डर लगा दी, बॉर्डर सॉलिड 5 2 पिक्सल, और कौन से कलर की, ब्लैक कलर की। तो देखो इससे कुछ हुआ, तो देखो ये क्या हो रहा है, बॉर्डर लगाने से वो नीचे गायब हो रहा है। वो इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने ना ऊपर जाके ना वो नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉर्डर हाइफन बॉक्स हाइफन साइजिंग, सॉरी, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन, ये लिखना जरूरी है। तो अब देखो, अब करो। अरे अभी भी जा रही है, तो अब नहीं जा रही ना, यहाँ जा रही है। नीचे वाले तो मतलब नहीं होता ना, यहाँ जा रही है, यहाँ स्पेस ले रही है। क्यों ले रही है, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स। कहीं मैंने मार्जिन दिया है क्या? क्या ओवर पे छोड़ना दिया पर हमने। अच्छा ये ना इसकी हाइट बढ़ा रहा है। ये दिक्कत आ रही है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, ये ना इसकी हाइट बढ़ रही है ना, तो इस वजह से जा रहा है। इसकी हाइट बढ़ रही है बॉर्डर की वजह से। तो अगर मैं बॉर्डर की बॉटम को 0 कर दूं तो हो जाएगा सही। ये जो बताइए क्या हो रहा है, हाइट की वजह से हो रहा है ये। हाइट जा रहा है ना, इसकी वजह से नीचे हो रहा है। अब ये इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो ये नीचे शिफ्ट हो रहा होगा सारा का सारा, ये देखो, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा फिर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ जाएंगे। कितने सेक्शन हो गए, कितने के बाद रो खत्म हो रही है, 1 2 3 एंड 4। और हमने क्या कर दिया, इसके बाद इसको कर दिया बंद, और यहाँ लिख दिया हमने क्लियर। एक क्लास बनाई क्लियर के नाम से, और यूँ लिखा हमने फुल स्टॉप क्लियर, और यहाँ लिख दिया और क्लियर बोथ, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इससे देखो अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ना ये जो ऊपर से कनेक्शन हो रखा था ना, इसका वो क्लियर हो गया है 4 के बाद, ब्रेक हो गई लाइनें। तो मतलब अब इसके नीचे जो सेक्शन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने क्या करा, क्या करा, यहाँ पे हमने क्लियर बोथ कर दिया। तो क्लियर बोथ करने से क्या हो जाता है कि वो जो ऊपर वाला कनेक्शन था वो सब हट गया है। आप इस तरीके से कर सकते हो। ये देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो बॉर्डर पे होवर जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, और इस पे भी हमारा अलग सेट हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया ये। तो हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बनाए, इस तरीके से बॉक्सेस में कलर ऐसे फिल कर दिए। ठीक है, तो कैसे करा मैंने, क्लियर बोथ लिख दिया इसमें, तो क्लियर बोथ से ये सही हो जाएगा हमारा। तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक आप फॉन्ट चेंज करना है, आपको कुछ भी करना है, चलो एक काम करते हैं, हम इसकी बॉर्डर देते हैं इमेज की। तो इमेज की बॉर्डर कैसे देंगे, कार्ड के अंदर जो इमेज है वहाँ पे बॉर्डर लिखेंगे। बॉर्डर कौन सी बॉर्डर चाहिए, सॉलिड चाहिए, कितने पिक्सल की चाहिए, 2 पिक्सल की चाहिए, और कौन से कलर की चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए। तो देखो सबकी बॉर्डर आ गई। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर आए वो कैसे आए, होवर जाने पे आए। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ से कट करेंगे, और यूँ लिखेंगे कि अगर कोई, अच्छा, इस होवर जाने पे आए किस पे, कार्ड इमेज पे। तो ये लिखा मैंने, अगर कोई कार्ड के आईएमजी पे होवर लेके जाए तो क्या हो जाए, बॉर्डर ये आ जाए। तो अब देखो इससे क्या हो रहा है, इसके ऊपर होवर ले जाने पे बॉर्डर आ रही है, इस पे ले जाने पे नहीं आ रही, इस पे ले जाने पे आ रही है बॉर्डर। तो कोई कर्सर रख रहा है इसके ऊपर तो बॉर्डर बन रही है हमारे पास, या कर्सर नहीं रखेगा तो बॉर्डर नहीं रहेगी। समझ में आया ना ये चीज़। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई।
बॉर्डर का रूल समझ में आ गया, बॉर्डर कैसे देते हैं? हम्म। तो आज आपने इस तरीके से कार्ड डिजाइन करने हैं, उनके ऊपर ऐसे होवर इफेक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये ऐसे कार्ड डिजाइन करने हैं और इनके ऊपर होवर इफेक्ट लगाना है ऐसे। फिर मैं कल इसमें आपको एनिमेशन सिखाऊंगा कि अगर जैसे होता है ना, होवर जाने पे ऐसे स्लाइड्स की एनिमेशन होकर आती है, अलग अलग तरीके के बटन में एनिमेशन आती है, कार्ड के पीछे से यूँ पॉपअप से, जैसे मैंने इसमें लगा कर रखा हूँ अपनी वेबसाइट पे। वेब, इसमें बहुत सारी एनिमेशन लगा रखी है मैंने, मेरी वेबसाइट है। देखो, ये देखो, कलर चेंज हो रहा है, इस तरीके से स्लाइड होके आ रहा है। और कहाँ लगी हुई एनिमेशन? तो जावास्क्रिप्ट से लगा है, ये लाइन सी आई। फिर मैं अपनी फोटो पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है ये। ठीक है, तो ये सारी एनिमेशन हम कर सकते हैं। तो अभी तक नहीं करके देखना है आपने क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे कार्ड बनाने हैं और कार्ड के ऊपर आपको अलग अलग एनिमेशन सेट करनी है। ठीक है, इस तरीके से सेट करना है, और इतने करके देखो बस, पहले इसको कंप्लीट करो फिर आगे करेंगे।